सुप्रीम कोर्ट बार का जो किरदार है इस सारे मामले पर हुकूमत ने भी एतराज़ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट बार ऑपोजिशन के साथ ना खड़ी हो, और ये छोटा एतराज़ नहीं है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वकील ने स्पीकर कौमी असम्बली के इजलास ना बुलाने और कौमी असम्बली का इजलास देर से बुलाने पर जो दलाइल दिए हैं, इसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, आपकी राय जानना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो किरदार है इस सारे मामले पर हुकूमत ने भी एतराज़ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट बार ऑपोजिशन के साथ ना खड़ी हो, और ये छोटा एतराज़ नहीं है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बहुत बड़ा एतराज़ है और इसकी बड़ी हैसियत है। उसकी वजह कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है बतौर इदारे के मुतासरा फरीक नहीं है कि और पार्टी नहीं है, ना ये पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करती है, ना ये हुकूमत की नुमाइंदगी करती है, ना ये अपोजिशन की नुमाइंदगी कर सकती है। ये तो वकला की नुमाइंदा बॉडी है। इसलिए जहाँ तक ये बात स्पीकर के रोल के बारे में भी मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये एक लफ्ज जिसे फोर्स मेजोरे कहते हैं ना, कि कोई चीज ऐसी जो आपने एक एग्रीमेंट किया है, ये एक कानून आपने बनाया है, लेकिन उस पर आप अमल दरामद नहीं कर सकते किसी वजह से, और वो वजह गैर मामूली हो, यानी जिसमें कोई ऐसी खौफनाक चीज या अनफोरसीन चीज आ जाए जो सामने, जिसकी वजह से उसे ऐन वक्त तयशुदा उस वक्त के मुताबिक ना किया जा सके, तो वो कोई इनवैलिड नहीं हो जाती। और पार्लियामेंट में भी अगर इस तरह आइन, अच्छा चौधरी, वक्त की आपने बात की तो वक्त कम है, 2 मिनट है मेरे पास, बल्कि डेढ़ मिनट है, तो मैं आपका एक कमेंट चाहूंगी सदारती रेफरेंस की मैं बात करना चाहूंगी। इस हवाले से मेरा सवाल ये कि 2 सवाल हैं जो कि बहुत अहम है कि क्या जो मुनहरिफ जो अराकीन है उनका वोट गिनती में शुमार होगा या फिर नहीं होगा, और इस हवाले से जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जी आर्टिकल 63A में जो नाअहली है उसकी मुद्दत का तयन नहीं किया गया, तो क्या ऐसे जो अराकीन है वो ताहयात नाअहल होंगे? इन 2 सवालों पर मैं आपका कानूनी तजिया चाहूंगी। जी, मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। ये जो नाअहली है ये नाअहली नहीं होती बुनियादी तौर पर, क्योंकि ये तो एक सेशन से, यानी उनको आप डिसमेंबर करते हैं, डीसीट करते हैं इस बुनियाद पर कि उन्होंने वो फ्लोर क्रॉसिंग की है, और आर्टिकल 63A(1) के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और उसके फौरी बाद वो हमेशा के लिए नाअहल नहीं होते। नाअहली का लफ्ज ही नहीं आता इसमें, डीसीट होते हैं, और उसके फौरी बाद वो आज़ाद हैसियत में या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ के आना चाहे तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।